है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये इजी है, वैसे ही जिस तरह हमने पहले किए हैं। 2 13 आपके पास होगा और 13 1 तो इसी तरीके से जो 96 हो जाए वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स इसके क्या क्या बनेंगे वो हम देखते हैं। 2 4 8 होता है, 1 कैरी आ जाएगा और 2 8 16, फिर 2 24 और फिर 2 12 देन इसको और आगे करें 2 6 और फिर 2 3 और फिर 3 1। इसी तरीके से 102 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 10, 2 1 2 और फिर ये जाएगा 17 के टेबल में। 3 से अगर हम देखें तो 17 3 और फिर 3 1 ये इस तरीके से आप इसकी प्राइम फैक्ट, पहले आप इसको 3 से और फिर 17 से भी कर सकते हैं, तो डजेंट मैटर जो जिस तरीके से आप जो है उसको कर लें। अच्छा, यहाँ अब आपके पास क्योंकि ये डिजिट जो है आपके पास इस तरीके से हो रहा था। अच्छा, अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स 13 26 होता है और 96 जो है वो बराबर होता है 2 टाइम्स 3 3 2 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें 102 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 17 टाइम्स 3। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 ही इसमें कॉमन है, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा, 2, और यही इसका SCF होगा। SCF आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसका डी पार्ट जो है हम करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास लिखा है 27, इसकी प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 3 के टेबल में आएगा 3 9 फिर 3 3 एंड देन 3 1। फिर इसको अगर हम यहाँ देखें 130 तो 2 के टेबल में 2 6 आपके पास आएगा 12 और 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 65 आ जाएगा। फिर 5 के टेबल में 5 1 5 5 3 और 13 65 होता है और फिर 13 1 13। यहाँ इसी तरीके से 46 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 223 और फिर 23 चूँकि प्राइम नंबर है 1 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ अगर हम इसकी देखें तो यहाँ मैं लिखता हूँ 27, इसके जो है वो नंबर्स कौन कौन से हैं फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और 130 के हैं 2 टाइम्स 5 टाइम्स 13 और फिर इसके बाद है 46 और ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 23। तो अगर आप देखें इन तीनों के अंदर कोई भी जो है वो नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो जब नंबर कॉमन नहीं आ रहा होता तो जस्ट सिंपली हम क्या लिख देते हैं कि इसका SCF क्या होगा, 1 होगा। कॉमन फैक्टर सब में 1 है, तो CF जो है वो आपके पास क्या है 1, और 1 जो है वो सब जितनी भी आपके पास नंबर्स होते हैं उनका कॉमन फैक्टर होता है, तो SCF 1 आ जाएगा। तो ये इसका आपके पास फाइनल आंसर आएगा।